नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी इन दिनों वायनाड में है। वहीं के एक समय में वो सांसद हुआ करते थे। फिलहाल अभी वहाँ चुनाव होने जा रहा है, ऐसी कोई सूचना तो नहीं आई है, लेकिन शायद वो वहाँ की तैयारी में लगे हों। लेकिन उससे बड़ी लड़ाई तो कर्नाटक में है, और कर्नाटक में उनकी सभाएं जो हैं वो लगातार पोस्टपोन्ड होती जा रही हैं। जिस कोलार से उन्होंने बोला था और जिसकी वजह से उनकी सदस्यता गई, उस कोलार को लेकर एक अलग तरीके की रसाकसी बनी हुई है कि वहां चुनाव कौन लड़ेगा और सभा कब होगी। इसके बीच जो है वो सीएम फेस कौन होगा, इसकी भी एक रेस कांग्रेस के भीतर चल ही रही है। इन तमाम जो रसाकसी चल रही है उसके बीच में कांग्रेस ने ए वर्सेस एन का फार्मूला निकाला और कहा कि साहब इसके सहारे भाजपा को कर्नाटक में पटकनी दी जा सकती है। अब आप कहेंगे कि ए वर्सेस एन क्या है, तो उस पर हम डिटेल करेंगे। तो इधर भाजपा जो है वह भी कहा ही जाता है आप डाल डाल तो हम पात पात। भाजपा ने भी एक फार्मूला निकाला और वो ये कि इनका जो केएम है, मतलब कांग्रेस का जो केएम है, उसकी काट निकाली जाए और कांग्रेस के को सत्ता में आप ये कहें कि आने से जो रोकने का फार्मूला है वो निजात कर लिए। अब ये केएम क्या है, तो असल में इन दोनों पर ही हम एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत हम ए वर्सेस एन से करते हैं, चूंकि कांग्रेस को यही लगा कि इसके जरिए ही बैतरणी पार हो सकती है, नहीं तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और इसलिए मुझे लगता है गौरव वल्लभ ये प्रवक्ता है कांग्रेस के, और बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें एक तरफ अमूल को रखा जाता है, दूसरी तरफ नंदनी। दोनों ही दूध बेचते हैं। अमूल एक ब्रांड है, एक नंदनी एक ब्रांड है। नंदनी जो है वो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन, मतलब वहाँ का कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उसका दूध है, और अमूल गुजरात का। सो अब ये हुआ कि गुजरात बनाम कर्नाटक किया जाए, इसकी कवायद शुरू हुई। और ये दरअसल आप एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा सोच समझ के ये सब हुआ। वो कुछ यूं कि ये जो नंदनी है, नंदनी की मोटे तौर पर दो जगह बड़ी प्रेजेंस है। एक है सेंट्रल, आप ये कहिए कि कर्नाटका में, और दूसरा इसका जो सेंटर है वो है आप ओल्ड मैसूर वाला इलाका कह लीजिए। एक तरफ ओकालिंगा और दूसरी तरफ लिंगायत। और ये जो है ये तकरीबन 120 से 30 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है प्रभावित करते हैं। अगर आप नंदनी के मसले को इस ये रंग रूप देंगे तो, हालांकि मेरी जो बात हुई है उसमें तो वहाँ जो लोग वहाँ की राजनीति को समझते हैं वो ये कह रहे हैं कि ये प्योर पॉलिटिकल है, और वो दिखाई भी दे रहा है कि अब अगर इन दो जगह ये ओल्ड मैसूर और सेंट्रल कर्नाटका अगर नंदनी का सेंटर है और इससे जो है वो लाखों किसान लाभान्वित हो रहे हैं, और ये दोनों इलाके मिल जाते हैं, तो अगर इतनी विधानसभा सीटें आती हैं तो जाहिर तौर पर इसके जरिए कांग्रेस अपनी एक राजनीतिक जमीन तलाशने की कवायद तो कर ही रही होगी। इसीलिए जो लोग वहाँ हैं वो कह रहे हैं कि ये मुद्दा बड़ा पॉलिटिकल है, और ये चुनाव है तो कुछ बचा नहीं है, तो और कई तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इस तरह का दावा किया जा रहा है। अब इसके सहारे कांग्रेस सोची कि वो कुछ हासिल कर लेगी। दूसरी तरफ भाजपा ने क्या किया कि जो यूपी बिहार का फार्मूला है वो कर्नाटक में उतार दिया। अब यूपी बिहार का फार्मूला क्या है? यूपी बिहार की जो दो परंपरागत पार्टियां हैं, उधर राजद और इधर समाजवादी पार्टी, ये एमवाई समीकरण पे चलती रही है। उसी तरह से कर्नाटक में कांग्रेस जो है वो के और एम, कुर्बी और मुस्लिम, इस ये जो उनका है की कंपोनेंट है। वैसे तो पूरा समीकरण है उनका अहिंदा वाला। तो उस पूरे के बजाय इस केएम को जो है, अगर इस केएम के बरक्स जो कुल, वैसे अगर आप वहां का जातीय हम ये कहे समीकरण देखें तो वो मैं आपको बताता हूं, और उस लिहाज से फिर आप थोड़ा ये बड़ा स्पष्ट समझेंगे कि किस तरीके का गुणा भाग है।
लिंगायत 17%, वोकालिंगा 12 से 15%, मुस्लिम 12% और एससी जो कम्युनिटी है वो वहां पर 17% के आसपास है, और एसटी 7% के आसपास, और ओबीसी 33%। हालांकि आगे 33 में 6% जो है वो कुर्बीज है। अब हुआ क्या है कि जो गैर कुर्बीज मतलब 6 के अलावा, तो 6 के अलावा कोई 27% जो आबादी है उसको अपने साथ लामबंद करने की ओबीसी में। उसके अलावा एससी, एसटी, लिंगायत और वोकालिंगा, लिंगायत तो ही है, एसटी, एससी, वोकालिंगा, इनको अपने साथ लाने के लिए तमाम तरह की आप जानते ही हैं कि सामाजिक योजनाएं भी हैं, और फिर जिस तरह से आरक्षण दिया गया 2-2% वोकालिंगा और लिंगायत समाज में भी बांटा गया, और फिर तमाम तरह की जो भारत सरकार की अपनी योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है वो इस तबके को मिला है, उन तमाम चीज़ों के जरिए, जैसे जो एक बंजारा कम्युनिटी है उसमें अगर आपको ध्यान हो तो मुझे लग रहा है ये 15 या 16 जनवरी की बात रही होगी जब प्रधानमंत्री वहाँ कार्यक्रम में थे और उन्होंने कोई 50,000 के आसपास जो है जमीन का अधिकार वाला मसला बांटा है, उसके पेपर बांटे हैं, और ये बड़ी कम्युनिटी है, और ये वही इलाका है जहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आते हैं। और आपको ये ख्याल होगा कि उन्होंने लोकसभा, राज्यसभा में इस बात की चर्चा भी की थी कि पिछले कई दिनों से तो पीएम हमारे ही यहाँ डेरा डाले हुए हैं। तो इससे आप ये समझिए कि जो भाजपा वहाँ सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, उस सोशल इंजीनियरिंग में जो केएम फैक्टर है कांग्रेस का, जिसकी वजह से वो वहाँ बहुमत में आ जाते हैं, और भाजपा वहाँ बहुमत में तो आई नहीं है कभी। सरकार जब भी बनी है, जो सरकार बनी तो एक उनका, आप देखिए एक चीज़ और कि पिछली बार भले ही सीटें कांग्रेस की भाजपा से कम रही हों, लेकिन फिर भी उनका मत प्रतिशत बहुत ज़्यादा रहा, तकरीबन 37-38% था। तो भाजपा को अपना आधार बढ़ाना है और प्लस उस कॉम्बिनेशन के इतर एक कॉम्बिनेशन खड़ा करना है, जैसे यूपी बिहार में गैर यादव जो ओबीसी बिरादरियां हैं उनको भाजपा ने अपने साथ जोड़ा सोशल इंजीनियरिंग के जरिए, पार्टी में उनको एक जगह देकर और उनको उचित प्रतिनिधित्व देकर, पॉलिटिकल जो राजद या सपा में उनको नहीं मिलता था, उसी तरीके का यहाँ पर आप ये कहें कि इंजीनियरिंग भाजपा ने शुरू की है। अब ये जो इंजीनियरिंग है, वैसे ये कितना नुकसान कांग्रेस को उसका होगा और भाजपा किस हद तक उससे और सीटें बढ़ा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो अमूल नंदनी वर्सेस एक कवायद कांग्रेस ने शुरू की, अब आप देखिए कि वो अभी उसी में लगे हुए हैं, और वो मामला काफ़ी हद तक जो है, चूँकि एक नरेटिव गढ़ने वाला मसला है, वो उस नरेटिव में लगे हुए हैं, और यहाँ भाजपा उस फार्मूले में लगी हुई है जिसके ज़रिए कर्नाटक में अपनी सत्ता बचाए रखी जाए, मतलब दोबारा जो है वो सत्ता में वापसी कर लें। तो ये दरअसल फ़र्क है कि आप इसमें लगे हुए हैं कि किस तरह से राज्यों के बीच एक अलग तरीके की स्थिति परिस्थिति बने, और कौन मुख्यमंत्री की रेस में है, ये इस तरह की तमाम चीज़ें, और यही नहीं तय हो पा रहा है कि लीडरशिप कब आएगी और कब जो है चुनावी दुमदुमी बजेगी। और इधर भाजपा जो है वो एक एक सीट का गुड़ा भाग लगा रही है। कई नेता आप देखिए उन्होंने तय कर लिया कि हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, पत्र वगैरह भी भेज दिया। यह भी रणनीति है कि जो ओल्ड मैसूर वाला इलाका है जहां भाजपा बहुत मजबूत नहीं है, वहां कद्दावर नेता उतारे जाएंगे जो बेंगलुरु के आसपास के इलाके के बड़े नेता हैं, ताकि वहां पर एक अलग तरीके का माहौल बन सके भाजपा के पक्ष में। तो इस तरह की रणनीति में लगी हुई है, और कांग्रेस जो है वो कहीं 300 करोड़ में लगी हुई है, मतलब आरोप लगाने में, और कहीं इस तरह के मसलों में। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, आप जरूर साझा करें। कर्नाटक से हैं तो ज़मीन पर जो घट रहा है वह भी मतांतर को बताएं, ताकि हम लोग जो विश्लेषण कर रहे हैं उसमें और जो है वो एक सटीक कंक्लूजन तक पहुंच सके।